एसएलई की ट्रीटमेंट की बात करते हैं। एसएलई एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है और इसकी ट्रीटमेंट भी सही तरीके से रूमेटोलॉजिस्ट के अंडर ही होनी चाहिए। आई एम डॉक्टर सुशांत शिंदे और रूमेटोलॉजी इंडिया के द्वारा हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रूमेटोलॉजी और आर्थराइटिस के बारे में समझें और सही ट्रीटमेंट्स लें। अगर आपको या आपके फैमिली में किसी को रूमेटिक डिसीज़ है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, एसएलई एक मल्टी सिस्टम डिसीज़ है जिसको डायग्नोस करने के लिए रूमेटोलॉजिस्ट पहले तो डायग्नोस करेंगे कि एसएलई है या नहीं, और दूसरा देखेंगे कि एसएलई कहाँ पे अपना असर दिखा रहा है। क्या किसी पेशेंट को माइनर सिम्टम्स है जैसे सिर्फ स्किन में है, जॉइंट्स में है, या मेजर सिम्टम्स है जैसे किडनी इन्वॉल्वमेंट, हार्ट इन्वॉल्वमेंट या ब्रेन या नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट। डिपेंडिंग ऑन कैसे टाइप के सिम्टम्स है, दवाइयों के डोसेज और दवाइयों के टाइप्स भी डिसाइड होते हैं। शुरुआत करते हैं जो बिल्कुल बेसिक दवाई से। एसएलई की दवाइयों में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है हाइड्रोक्सीक्वीन। हाइड्रोक्सीक्वीन एक एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई है जो शरीर में अलग अलग हिस्सों में होने वाले एसएलई द्वारा जो किया जाता है इन्फ्लेमेशन है उसे कम करता है। हाइड्रोक्सीक्वीन ये जोड़ों में मदद करता है, स्किन में मदद करता है और एसएलई के अटैक्स बार बार आने से भी कम कर देता है। इसलिए हाइड्रोक्सीक्वीन एक ऐसी दवाई है जिसे आपको अगर एसएलई है तो लंबे समय तक लेना चाहिए। देखिए, कोई भी दवाई अगर लंबे समय तक लेना है तो उसके साथ उसके प्रिकॉशंस भी आते हैं, और हाइड्रोक्सीक्वीन के साथ एक प्रिकॉशन है रेगुलर आई चेकअप। बट ये रेगुलर आई चेकअप से डरिए नहीं, चेकअप कराते रहिए। और बाय एंड फार हाइड्रोक्सीक्वीन एक रीजनेबली सेफ दवाई है जिसे आप चेकअप के साथ लंबे समय तक ले सकते हैं। हाइड्रोक्सीक्वीन के बाद एक ज़रूरी दवाई ग्रुप है जिसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या कॉमन लैंग्वेज में स्टेरॉइड्स भी कहा जाता है। यस, एसएलई की दवाइयों में स्टेरॉइड की ज़रूरत है। मैं इससे क्लियरली इसे नहीं कह सकता, क्योंकि अगर आपको आपकी बीमारी को कंट्रोल में लाना है, आज जहाँ तक साइंस पहुँचा है, एसएलई की ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड का रोल बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स पिछले कई सालों में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो नई दवाइयाँ आ रही है, इसके साथ ये रोल कम हो रहा है, बट फिर भी एसएलई में स्टेरॉइड्स कैन बी लाइफ सेविंग। सिर्फ स्टेरॉइड के इस्तेमाल से ना डरे, इसको अगर सही तरह से सही ट्रीटमेंट सही डोज में लिया जाए तो आपको बहुत 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 बेनिफिट मिलेगा। एंड येस, साइड इफेक्ट की रिस्क रहेगी, बट उस रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। अगर आपको स्टेरॉइड चल रहे हैं तो साथ में डाइट में रेगुलेशंस होने चाहिए। खाने में नमक कम रखें, तेल कम रखें, तली हुई चीज़ें कम रखें, मीठी चीज़ें कम रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, बट अपने स्टेरॉइड्स को सही डोज में जैसे आपके डॉक्टर बताए उस तरह से ले। ये डोसेज धीरे धीरे कम होंगे एंड लेट्स होप एट सम टाइम बंद भी हो सकते हैं, बट ये बहुत निर्भर करता है आपकी डिसीज़ कैसी है। अब इसके बाद आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट दवाइयाँ। मैं दवाइयों के नाम कह रहा हूँ बिकॉज ये डिफर करती है आपको कौन सी की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ दवाइयाँ हैं जैसे माइकोफिनोलेट, अजाथाइप्रिन, ये गोलियाँ है, और कुछ लोगों को मीथोट्रिक्सेट इसकी ज़रूरत भी लग सकती है। बट जिनकी बीमारी सीरियस है, जैसे कि किडनी इन्वॉल्वमेंट है या ब्रेन के कोई पार्ट में इन्वॉल्वमेंट है, हार्ट के किसी पार्ट में इन्वॉल्वमेंट है, तो बड़ी दवाइयों की ज़रूरत लग सकती है, जिसमें आता है साइक्लोफॉस्फेमाइड। साइक्लोफॉस्फेमाइड एक इंजेक्शन है जिसे 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार दिया जाता है, एंड अप टू 6 to 9 मंथ्स दिया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द डिसीज इन्वॉल्वमेंट। उसी के साथ एक एडवांस दवाई है जिसे रिटक्सिमैब कहते हैं। ये एक बायोलॉजिक दवा है, मतलब ये टारगेट करती है बी लिम्फोसाइट्स को जो आपके शरीर में एंटीबॉडीज बनाते हैं, और उससे एंटीबॉडी प्रोडक्शन कम करके एसएलई को फ़ायदा दे सकता है। इसमें से कौन सी दवाई सेलेक्ट करनी है, ये आपके रूमेटोलॉजिस्ट आपकी बीमारी की लेवल सिवेरिटी देख के उसके बाद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी दवाई बेस्ट रहेगी। कभी कभी एसएलई इतना सिवियर हो सकता है कि कुछ एडवांस ट्रीटमेंट जैसे कि आईवीआईजी या प्लाज्माफेरेसिस का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, बट ये बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस में है। मेजॉरिटी लोगों में जो हमने दवाई कही, इनमें से एक दवाई इस्तेमाल होती है। अच्छा, तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट कितना होगा? वेल, एसएलई को लंबे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ये ट्रीटमेंट एनीवेयर अबाव 5 years है, उससे पहले दवाई बंद करने का तो हमें सोचना भी नहीं है, बिकॉज एसएलई को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप रूमेटोलॉजिस्ट और सिर्फ रूमेटोलॉजिस्ट के अंडर ही ये ट्रीटमेंट लें। इस बीमारी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, वरना दिस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। इफ देर आर एनी क्वेश्चंस, डिस्कस विथ योर रूमेटोलॉजिस्ट। अगर मैं आपके किसी सवाल का जवाब दे सकता हूँ तो आई वुड लव टू डू दैट। पुट देम इन द कमेंट सेक्शन। नमस्कार, जय हिंद।